कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हम भूल जाते हैं कि असली मायने क्या रखते हैं। सुबह से शाम तक भाग दौड़, नोटिफिकेशंस की बौछार और सोशल मीडिया की कंपैरिजंस हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल देती हैं जहां ना तो मंजिल साफ है, ना ही दिल को सुकून। लेकिन क्या हो अगर आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो वाकई मायने रखता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुकपीडिया चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए किताबों से वो सीख जो आपकी सोच, जीवन और भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद गहरी और जरूरी किताब की, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। यह किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती, यह हमें हमारी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण सवालों की ओर ले जाती है। क्या मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं या गुलाम? क्या मैं दूसरों की राय में जी रहा हूं या अपने सिद्धांतों पर? क्या जो कुछ भी मैं चाहता हूं वो वाकई मेरी जरूरत है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर चैप्टर आपके भीतर के डर, भ्रम और तनाव को तोड़ता है और एक नई क्लैरिटी, एक नई ताकत देता है। अगर आप भी चाहते हैं जिंदगी से बेवजह की उलझनों को हटाकर सिर्फ उस पर ध्यान देना जो सच में मायने रखता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बुकपीडिया पर हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोच बदलते हैं। चैप्टर 1, ऑन नोइंग व्हाट यू कंट्रोल। कभी अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाया है जहां सब कुछ आपके हाथ से निकलता जा रहा हो, जहां आप लाख कोशिश करें लेकिन कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं? जैसे मानो जिंदगी ने आपकी सुननी ही बंद कर दी हो। एक बार मैं भी वहीं खड़ा था, उस मोड़ पर जहां निराशा और बेचैनी दोनों ने मुझे जकड़ लिया था। हर दिन उठता था एक नए डर के साथ, कहीं आज भी कुछ गलत ना हो जाए। मुझे लगता था कि अगर मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूं तो सब ठीक रहेगा, लेकिन असलियत कुछ और थी। हम में से हर कोई चाहता है कि लोग हमें पसंद करें, चीजें हमारे हिसाब से हों, हालात हमारे कंट्रोल में रहें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम गुस्से से भर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं या कभी कभी दूसरों को, और धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं उन चीजों में जिन पर हमारा कोई बस ही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है तो क्या है? यही सवाल था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उस दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई उन चीजों में ऊर्जा लगा रहा हूं जो मेरे हाथ में है, या मैं उस तूफान से लड़ रहा हूं जिसे कभी भी रोक पाना मेरे बस में नहीं था? वहीं से एक नई शुरुआत हुई। मैंने देखा कि मेरा मूड, मेरी सोच, मेरे फैसले, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। लोग क्या सोचते हैं, किसने क्या किया, मौसम कैसा है या भविष्य में क्या होगा, ये सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर है। और जब मैंने इस सच्चाई को अपनाया तो एक अजीब सी शांति मेरे भीतर फैलने लगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया को मोड़ सकते हैं, इसका मतलब है आप खुद को मोड़ सकते हैं, अपने रिएक्शन को, अपने नजरिए को, अपनी दिशा को। सोचिए, अगर हर सुबह आप उठें और खुद से कहें, आज मैं सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दूंगा जो मेरे हाथ में है, बाकी सबको मैं जाने दूंगा, क्या होगा तब? शायद आप थोड़ा कम परेशान होंगे, थोड़ा ज्यादा शांति महसूस करेंगे और शायद आप ज्यादा खुद से जुड़ पाएंगे। यही समझना सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है। यही शुरुआत है एक ऐसी यात्रा की जो आपके भीतर से शुरू होती है और आपको उस जगह तक ले जाती है जहां शांति और शक्ति दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अब अगली बार जब जिंदगी आपको अपने वश में करने की कोशिश करे तो रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हां है तो आगे बढ़िए, और अगर नहीं है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि असली ताकत उस इंसान में होती है जो जानता है कि कहां पकड़ना है और कहां छोड़ देना है। चैप्टर 2, ऑन प्रोटेक्टिंग योर मूड। सुबह सुबह उठते ही जब मोबाइल हाथ में आता है तो क्या सबसे पहले आप भी नोटिफिकेशन चेक करते हैं? किसी का मैसेज, किसी की पोस्ट, कोई खबर, और उसके बाद आपका मूड वैसा नहीं रहता जैसा उठते समय था। कभी कभी एक छोटी सी बात, किसी का एक रिएक्शन, किसी का जवाब ना आना आपका पूरा दिन बर्बाद कर देता है। कभी गौर किया है, आपका मूड आपका नहीं रहता,
वो चीजें जो बाहर की हैं वो चुपचाप अंदर घुसती हैं और आपके मन के रंग को धीरे धीरे धुंधला कर देती हैं, और आप समझ भी नहीं पाते कि कब आपका हंसता हुआ मन चिड़चिड़ेपन और बेचैनी में बदल गया। मूड वो चीज है जो न दिखाई देती है, न किसी और को महसूस होती है, लेकिन आपकी पूरी दुनिया उसी पर टिकती है। और जब यही मूड दूसरे लोगों, घटनाओं या स्क्रीन पर दिख रहे झूठे चेहरों के हाथों में चला जाए तो आप अंदर से टूटने लगते हैं। किसी ने आपको इग्नोर किया, किसी ने बुरा कमेंट कर दिया, किसी ने आपकी अच्छाई का जवाब चुप्पी से दिया, और अचानक आपका पूरा सिस्टम बंद होने लगता है। मैं इतना बुरा भी नहीं हूं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इन विचारों की जंजीरें आपके मूड को जकड़ लेती हैं, और आप जो कभी सुकून से भरा हुआ इंसान था, एक ऐसी लड़ाई में फंस जाता है जो कभी आपकी थी ही नहीं। तो क्या इसका कोई रास्ता है? क्या आप अपने मूड की रक्षा कर सकते हैं? हां, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप ये समझते हैं कि आपका मूड कोई खिलौना नहीं है जिसे कोई भी छीन ले, यह आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप इस जिम्मेदारी को अपनाते हैं तो आप बाहर की हर आवाज को एक दूरी पर रखते हैं। आप खुद से सवाल करना शुरू करते हैं, क्या वाकई इस चीज का मेरे अंदर घुसना जरूरी है? क्या मुझे इस बात से इतना फर्क पड़ना चाहिए? क्या मैं अपने दिन की चाबी किसी और के हाथ में देने जा रहा हूं? जब आप ये सवाल करते हैं तो आप खुद को बचा लेते हैं। आप उस जख्म को लगने से पहले ही रोक देते हैं जो बाद में दिल पर गहरी चोट छोड़ता। हर दिन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। और इस युद्ध में जीतने के लिए तलवार नहीं, जागरूकता चाहिए। सोचिए, अगर हर सुबह आप ये तय करें कि आज आपका मूड सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से तय होगा, ना कि किसी की बातों से, किसी की उपेक्षा से, किसी की झूठी चमक से, तो आप हर दिन को जीतने लगेंगे। आप खुद को वापस पाना शुरू कर देंगे। और जब आप खुद को वापस पा लेते हैं तो फिर कोई ताकत नहीं होती जो आपको हिला सके। मूड कोई छोटी बात नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, आपका निर्णय, आपका व्यवहार सब कुछ तय करता है। और अगर आप इसे बचाना सीख गए तो मानिए आपने वो दरवाजा खोल लिया है जो अब तक बंद था। तो अगली बार जब कोई आपको खींचने की कोशिश करे या कोई बात दिल में उतर जाए, बस रुकिए, मुस्कुराइए और कहिए, मेरा मूड मेरे कंट्रोल में है, तुम्हारे नहीं। क्योंकि सच्ची ताकत वही है जो बाहर की हलचल में भी अंदर की शांति बनाए रखे। चैप्टर 3 ऑन डीलिंग विद एंजाइटी। एक अजीब सी बेचैनी है जो हर सुबह आंख खुलते ही दिल में घर कर जाती है। बिना वजह घबराहट, बिना नाम का डर और बिना चेहरा वाली चिंता। कभी महसूस किया है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन पता ही नहीं कि क्या? हर किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सांसें हल्की नहीं भारी लगती हैं, जब दिल कहता है कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है और दिमाग हर स्थिति का सबसे बुरा नतीजा सोचने लगता है। फोन की घंटी बजती है तो लगता है कोई बुरी खबर होगी, कोई थोड़ा सा चेहरा बिगाड़ ले तो हम सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? ये जो अगर कहीं ऐसा ना हो, मुझे डर है कि जैसे शब्द हैं यही धीरे धीरे हमारे अंदर डर बोते हैं और फिर हम उसी डर की जड़ों में उलझते चले जाते हैं। ऐसे में लोग कहते हैं, रिलैक्स करो, पॉजिटिव सोचो, इतना मत सोचो। लेकिन कैसे? क्या किसी ने कभी आपको सिखाया है कि डर से कैसे लड़ा जाता है, जब वो आपके ही अंदर छुपकर हमला करता है? इस डर से लड़ने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। चिंता तब जन्म लेती है जब हम भविष्य की ऐसी तस्वीर बनाने लगते हैं जो अब तक बनी ही नहीं है। हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर नौकरी चली गई, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं, अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं अकेला रह गया। लेकिन क्या वो सब हुआ है? नहीं, वो सब सिर्फ आपकी सोच में है। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, हम एक ऐसी चीज से डरते हैं जो असल में है ही नहीं। अब सोचिए, क्या हो अगर आप उसी कल्पना शक्ति को उल्टा इस्तेमाल करें। जहां अब तक आप डर की तस्वीर बना रहे थे, वहां अब आप भरोसे की तस्वीर बनाएं। हर बार जब दिल तेज धड़कने लगे, जब हाथ पैर कांपने लगे, जब नींद छिन जाए, उस पल अपने आप से कहें, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी हूं, मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं। और यही काफी है, क्योंकि ये जो अभी है, यहीं पर आपका कंट्रोल है।
न भविष्य आपके हाथ में है, न ही अतीत, लेकिन ये पल, ये सांस, ये निर्णय आपके हाथ में है। चिंता तब तक जीतती है जब तक आप उसे अपनी कमजोरी समझते हैं, लेकिन जिस दिन आप उसे समझ लेते हैं और ठान लेते हैं कि आप डर से भागेंगे नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े रहेंगे, उसी दिन चिंता हारने लगती है। हर उस इंसान के लिए जो रातों को करवटें बदलते बदलते थक गया है, जो दिल की धड़कन से डरने लगा है, जो रोज सुबह भारीपन से उठता है, उसे सिर्फ एक बात याद रखनी है, डर स्थायी नहीं होता, लेकिन हिम्मत अगर रोज पैदा की जाए तो वो सबसे बड़ा इलाज बन जाती है। तो अगली बार जब चिंता दरवाजा खटखटाए, उसे बाहर बैठने दीजिए, खुद को गले लगाइए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं डरूंगा जरूर, लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि यही असली हिम्मत है, डर के साथ भी आगे बढ़ते जाना। चैप्टर 4, ऑन गार्डिंग योर माइंड। कभी आपने सोचा है जो आप हर दिन सोचते हैं वो असल में आपका खुद का विचार है, या कहीं बाहर से आया हुआ जहर जिसे आपने अनजाने में सच मान लिया है? हम सुबह उठते ही दुनिया की आवाजें सुनना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया की चकाचौंध, न्यूज की चीखें, लोगों की राय, आलोचनाएं, तुलना, उम्मीदें, और इन सब के बीच हमारी खुद की सोच कब खो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। हमारा मन जो कभी शांत झील की तरह था, अब एक तूफानी समंदर बन गया है। हम खुद से सवाल भी नहीं करते, ये जो मैं सोच रहा हूं क्या ये मेरी सोच है या किसी और ने इसे मेरे अंदर डाल दिया है? हमारा मन एक खुला दरवाजा बन चुका है। हर गुजरती बात, हर निगेटिव कमेंट, हर डरावनी खबर, हर कंपैरिजन उसमें घुस आती है, बिना दस्तक दिए, बिना इजाजत मांगे, और फिर धीरे धीरे वो हमारा ध्यान खा जाती है, हमारी ऊर्जा खा जाती है, और सबसे खतरनाक बात, हमारी पहचान